हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता। जय भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम बताएंगे कि प्लांट हार्मोन्स हमारा क्या है। प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम बताएं ना, प्लांट हार्मोन्स की बात कर लेने से कोई भी पेड़ पौधा होता है तो उसकी पहचान क्या है, पत्ती का प्रयोग क्या है, जड़ क्या है, तना क्या है, इसका प्रयोग हम इसमें जान लेंगे। तो बायोलॉजी में प्लांट हार्मोन्स होता है। तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स हमारा ये होता है, हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हार्मोन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सेल तथा ग्राउंड से निकलता है। कार्बनिक एक पदार्थ है जो सेल ग्राउंड से, जो सेल होती है ना, सेल और ग्राउंड से निकलता है। जो सेल हमारी होती है, जैसे गो हमारी सेल होगी तो सेल में जो हमारा ग्राउंड होता है वो ग्राउंड से निकलती है, से निकलता है। अब क्या कुछ इसमें वृद्धि होती है, कुछ जो हमारी प्लांट हार्मोन्स में जो वृद्धि होती है, वृद्धि में क्या होता है, विकास और प्रजनन होता है। इसमें विकास और प्रजनन होता है। तो विकास और प्रजनन जब होगा, जैसे कोई भी प्लांट होता है, जैसे नर प्लांट है तो इसमें विकास और प्रजनन होता है। विकास और प्रजनन तो इसमें क्या, प्लांट और एनिमल्स दोनों के अपने अपने हार्मोन्स होते हैं। प्लांट और एनिमल्स यानी कि हमारे पेड़ पौधों, हम लोगों में और जानवरों में क्या है, प्लांट और हार्मोन्स दोनों के अपने अपने हार्मोन्स होते हैं। जैसे हम लोगों में क्षौर पाया जाता है, पेड़ों पौधों में जो हमारा होता है क्षौर होता है, और एनिमल्स कुछ और होता है। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने हार्मोन्स होते हैं जो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। पाए जाने वाले हार्मोन्स को प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। इसमें कुछ और इसी के विरुद्ध होता है, वो होता है फाइटो हार्मोन्स होता है। इसी में एक पॉइंट होता है, फाइटो हार्मोन्स होता है। तो फाइटो हार्मोन्स में हमारा ये होता है कि बहुत से फाइटो हार्मोन्स में होता है प्लांट की फाइटो हार्मोन्स में होता है कि प्लांट की अलग अलग भागों में बहुत मात्रा में पाए। लिख लेते हैं पहले प्लांट हार्मोन्स में पॉइंट एक है, इसमें हम लिख लेंगे फाइटो हार्मोन्स। क्या है उसी का पॉइंट हमारा ना, तो फाइटो हार्मोन्स होता है। क्या है, फाइटो हार्मोन्स होता है। क्या है, फाइटो हार्मोन्स। तो इसमें हम फाइटो हार्मोन्स लिख लेंगे ना, ये हमारा क्या है, फाइटो हार्मोन्स है। फाइटो हार्मोन्स है। तो जब फाइटो हार्मोन्स की बात करें, इसमें फाइटो हार्मोन्स में क्या है, फाइटो हार्मोन्स में हमारा ये होता है कि प्लांट की अलग अलग इसमें हम लिख लेंगे प्लांट हार्मोन्स में हमारा जो होता है प्लांट की अलग अलग, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लांट की अलग अलग, क्या होगा, अलग अलग होता है। अलग अलग भागों में बहुत कम मात्रा में, भागों में बहुत कम मात्रा में पहुंचकर, क्या,
पहुंचकर वृद्धि तथा क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि तथा अनेक मटेरियल, अनेक होता है, अनेक मेटापोलिक होता है, मेटापोलिक एक्शन की नियंत्रित करता है, एक्शन को नियंत्रित कंट्रोल कराता है, क्या कंट्रोल एवं प्रभावित होता है, क्या होता है, प्रभावित होता है, प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो पॉइंट हमारा था प्लांट फाइटो हार्मोन्स, तो फाइटो हार्मोन्स में हमारा होता है कि प्लांट के अलग अलग भागों में क्या होता है, प्लांट की अलग अलग भागों में बहुत कम मात्रा में पहुंचकर वृद्धि तथा अनेक मेटापोलिक, जो मेटापोलिक होता है ना, सेल में जो हमारा क्या होता है, मेटापोलिक है ना, तो मेटापोलिक एक्शन को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल यो प्रभावित करते हैं, तो फाइटो हार्मोन्स हमारा क्या है, प्लांट के अलग अलग भागों में कम मात्रा में पहुंचकर वृद्धि तथा अनेक मेटापोलिक एक्शन को नियंत्रित यानी कंट्रोल एवं प्रभावित करते हैं। इसमें और एक पॉइंट है, पॉइंट एक है बहुत से कैरियोनिक कंपाउंड, क्या होता है, कंपाउंड होता है, कंपाउंड जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु प्लांट हार्मोन्स क्या है, प्लांट हार्मोन्स की तरह ही कार्य होता है, ही कार्य करते हैं, उन्हें भी ग्रोथ, क्या होता है, ग्रोथ रिफ्लेक्स कहा जाता है। इसमें एक और पॉइंट जो हमारा था क्या है, बहुत से कार्बनिक कंपाउंड जो पौधों से उत्पन्न होते हैं, कार्बनिक जो पदार्थ जो पौधे जो हमारे हैं पौधों से उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु अब इसमें प्लांट हार्मोन्स की तरह ही कार्य करते हैं। अब क्या, प्लांट हार्मोन्स की तरह ही कार्य करते हैं।
उन्हें भी ग्रोथ रेगुलेशन कहा जाता है। इसी में एक पॉइंट और है हार्मोन्स। इसी में और क्या है, हार्मोन्स है, वो क्या है, बीज का विकास जो हमारा होता है प्लांट हार्मोन्स में। तो इसमें क्या होता है, यही फाइटो हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स में ये है, तो उसमें क्या है, प्लांट हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स में एक होता है बीज का विकास। क्या होता है, बीज का विकास होता है। तो हम लिख लेंगे पहले, फिर बताएंगे आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, बीज। क्या पॉइंट हमारा है, बीज। तो क्या है, बीज का विकास। इसी में क्या है हमारा, प्लांट हार्मोन्स में क्या होता है, बीज का विकास भी होता है। प्लांट हार्मोन्स का, हार्मोन्स का विकास क्या होता है, विकास होता है, विकास। अब फूल होता है, फूल के खिलने के का समय, फूल के खिलने का समय, फूलों के लिंग। क्या होता है, फूलों के लिंग और पत्तियों। क्या होता है, पत्तियों और फलों। क्या होता है, पत्तियों और फलों के बुढ़ापे। क्या, बुढ़ापा जो हम लोगों में आता है, बुढ़ापा के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी। तो फाइटो हार्मोन्स में क्या होता है, बीज का विकास, फूलों के खिलने का समय, फूलों के लिंग जो हमारा लिंग होता है फूलों का, पत्तियों और फलों के बुढ़ापे जो हम लोगों में बुढ़ापा आता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों या फूल जो हमारा वो जो बूढ़ा यानी कि बुढ़ापा जब आता है तो वो क्या उत्तरदायी होते हैं, जो बुढ़ापे में हमारा होता है वो उत्तरदायी हो जाता है, उत्तरदायी होता है। प्लांट हार्मोन्स में आप लोग समझ चुके। पौधों में कुछ मुख्यता, इसी में क्या होती है, पौधों में कुछ मुख्यता होती है। इसी में पौधों में मुख्यता, पौधों में मुख्यता जो हमारी होती है वो होता है निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। मुख्यता में हमारा क्या, निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। निम्न प्रकार के यानी कि कई प्रकार के भी होते हैं, क्या हार्मोन्स पाए जाते हैं। इससे हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो हार्मोन्स हमारे हैं इसी में कुछ टॉपिक हमारे पांच प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जो 5 प्रकार के हमारे होते हैं वो ऑक्सिन होता है, जेब्रिलेंस अम्ल होता है, साइटोकाइनिन होता है और एथिलाइलिन होता है। और जो नंबर 5 हमारा है वो क्या है, एब्रेसिक और एबीसी यानी कि ग्रोथ और इनोवेटिंग कराता है। तो इसमें हम क्या समझेंगे, तो समझ गए ये जो हमारे ऑक्सिन, जेब्रिलेंस अम्ल, साइटोकाइनिन जो हमारे ये जो हमारे 3 है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो 3 हमारे होते
क्या होता है? ग्रोथ में प्रोमेटिंग होता है। और जो हमारे नंबर 4 है ना, तो नंबर जो 4 है वो है एथनाइलिन। एथनाइलिन में हमारा क्या होता है? एक्ट एज ग्राउथ नेगेटिव और प्रोमेटिंग जो हमारा होता है एक की तरह काम करता है, मतलब एथलाइन की तरह काम करता है। अब एक ऑक्सीजन, जब अब ऑक्सीजन समझ लेंगे ऑक्सीजन है क्या, तो ऑक्सीजन में हमारा होता है पौधों में सेल डिवीजन और सेल पॉपुलेशन में भाग लेता है। पॉइंट इसमें कुछ है। नंबर 1 पॉइंट है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड है। दूसरा पॉइंट हमारा है नोप्रोटिनिक एसिड एसिड है। इसमें सबसे पहले हम समझ लेंगे ऑक्सीजन की खोज। अब ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी, अब वो भी हम समझ लेंगे कि ऑक्सीजन की खोज हुई कब थी। क्या था? ऑक्सीजन की खोज हुई कब थी? ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज। अब हम समझेंगे ऑक्सीजन की खोज हुई कब थी। तो ऑक्सीजन की खोज सन लिख लेंगे, सन 1825। क्या? सन 1825 में हुई थी। ड्राइविक ने की थी सन 1825 में ड्राविक ने की। तो ऑक्सीजन की खोज सन 1825 में ड्राविक ने की थी। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन से, यह पौधों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन से इस पॉइंट इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। अगर इसका निर्माण पूछते हैं कि निर्माण का कहाँ पे होता है, तो इसका ऊपरी हिस्सा यानी कि पौधे के जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां क्या करते हैं? निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हमने ये कर लिया तो इसमें हमारा क्या है? ये निर्माण हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, निर्माण हो जाएगा निर्माण। अब इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? ऑक्सीजन के जो हमारे हैं, ऑक्सीजन के प्रमुख कार्य क्या हैं? क्या लिख लेंगे? ऑक्सीजन के प्रमुख, अब इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? इसके प्रमुख कार्य, अब इसके प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य देखिएगा क्या है इसमें। एक नंबर 1 है, नंबर 1 में ये होता है कि ये पौधों के सेल की ग्रोथ को प्रोमेट करते हैं, सेल की ग्रोथ को प्रोमेट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे ये पौधे, ये पौधों के सेल, पौधों के सेल की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ को प्रोमेट क्या करते हैं? प्रोमेट करता है। अब प्रोमेट करता है ना, प्रोमेट करता है। नंबर 2 जो है इसमें क्या होता है? प्रमुख कार्य इसमें भी है, ये होता है ये पौधों की वृद्धि करने वाला। क्या होता है? यह पौधों की वृद्धि करने वाला, या पौधों की वृद्धि करने वाला हार्मोन से, करने वाला क्या? हार्मोन से, पौधों की वृद्धि करने वाला हार्मोन से। नंबर 3 ये
जड़ की वृद्धि, जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। तो इसके प्रमुख कार्य क्या है? बहुत से है ना। एक और है इसमें, पत्तियों की झड़ने फूल तथा फलों के गिरने को बचाता है। फूल इसके पत्तियों का है। चौथा इसमें हम लिखेंगे पत्तियों, क्या है? पत्तियों या फूलों या फलों के गिरने को बचाता है। क्या? ऑक्सीन जो हमारा है वो पत्तियां फलों को गिरने को बचाता है, फलों को बचाता है। अब बात करेंगे दूसरा जो हमारा था, तो हमारा क्या? जेब्रीलेंस। जो हमारा दूसरा था वो था जेब्रीलेंस। तो जेब्रीलेंस में हमारा क्या होता है कि यह बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है। अगर हमारा कोई पेड़ है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा एक पेड़ है, तो जो हमारा पेड़ है क्या है? बौना है, यानी कि छोटा है ना, तो इसको जो लंबा करने में सहायक होता है। जेब्रीलेंस जो हमारा है, जेब्रीलेंस में ये होता है कि छोटा जो पौधा होता है उसको लंबा करने में सहायक होता है। और इसकी खोज, जेब्रीलेंस की खोज किसने की थी? कुरोसावा 1926 ईस्वी में की थी। अब इसके प्रमुख कार्य क्या है? इसके प्रमुख कार्य यह है, यह फूल बनाने में मदद करता है। प्रमुख कार्य यानी कि यह फूल बनाने में मदद करता है। इसके डिडकाओ द्वारा बड़े आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जो हमारा तो पांच थे, पांचों में से दूसरा हो गया। अब है तीसरा हमारा क्या था? साइटोकिनिन। तो इसकी साइटोकिनिन की खोज मिलर 1955 ईस्वी में हुई थी। नमकरण यानी कि इसका नमकरण जो किया था वो थे लिलथॉम। कौन थे? लिलथॉम। एक प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के काम करते हैं। ये प्राकृतिक करण से ऑक्सीजन का काम करते हैं। ऑक्सीजन जो हमने सबसे पहले बताया था उसका काम करते हैं। इसके प्रमुख कार्य होते हैं, साइटोकिनिन के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। अब प्रमुख कार्य होते हैं, क्या होते हैं? साइटोकिनिन के प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य होते हैं। प्रमुख कार्य देखिए क्या होता है? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या थी? उपस्थिति में कोशिका क्या? कोशिका क्या थी? कोशिका विभाजन। अब क्या है? सेल। कोशिका विभाजन, सेल डिवाइडेशन और विकास कहेगा, विकास में मदद करते हैं। विकास में मदद करते हैं। और इसमें पॉइंट एक और है, यह आरएनए जो डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए, तो इसमें क्या? आरएनए यो प्रोटीन, क्या? प्रोटीन बनाने में
प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। कौन सहायक होता है? प्रमुख कार्य इसके ये हैं, या ऑक्सीन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन सेल डिवीजन और विकास में मदद करते हैं। पॉइंट एक दूसरा सी में है, यह आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं, यानी कि आरएनए और प्रोटीन जो होती है उसको बनाने में सहायक होते हैं। प्रमुख समझ गए, आरएनए डीएनए जो प्रोटीन बनाने में सहायक। तो हमारा क्या है? एब्रेसिक एसिड। तो एब्रेसिक एसिड में हमारा ये होता है, यह वृद्धिरोधक हार्मोन्स है। क्या है? वृद्धिरोधक हार्मोन्स है। वृद्धिरोधक हार्मोन्स है। अब जो बेसिक एसिड जो हमारा है, इसकी खोज कब हुई? खोज किसने की? तो कब हुई और किसने की? तो क्या था? कार्क्स। क्या? कार्क्स एडिकोट ने की 1961 से 65 ईस्वी। बाद में वायरिंग ने की थी। मतलब जो फर्स्ट हमारे कार्बोनिक एसिड कोड है वो 1961 में की थी। उस बाद में जो वायरिंग ने की थी वो 65 में की थी। अब यह क्या है? इस पॉइंट इसमें एक और है, यह पत्तियों के विलंघन स्पेटिंग में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह पुष्पन फ्लावरिंग में भी बाधक होता है। अब अध्याय नंबर 5 एथिलीन। अब एथिलीन में क्या होता है? एथिलीन में क्या है? एथिलीन की खोज कब हुई और किसने? तो इसमें एथिलीन में हमारा क्या है? यह एक मात्रा हार्मोन्स है। एथिलीन जो हमारा है यह एक मात्र हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन्स है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। जो हमारी गैस है, गैसीय के रूप में पाया जाता है। अब इसकी खोज कब हुई? किसने की? तो खोज जो हमारी थी वो बोरिंग ने 1962 ईस्वी में की थी। वर्क ने की थी। अब इसके कार्य क्या है? यानी कि प्रमुख कार्य, फंक्शन क्या है इसके? तो फंक्शन हमारे ये हैं, यह फलों को पकाने, फलों को पकाने में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक। या फलों को पकाने में सहायक होता है। क्या? पकाने में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट हमारा इसी में है कि यह मृदा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। वृद्धि या मृदा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होता है। इसी प्रकार आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों प्लांट हार्मोन्स क्या है। तो प्लांट हार्मोन्स आप लोग समझ चुके हैं कि प्लांट हार्मोन्स है, एथिलीन क्या है, एब्रेसिक क्या है और ऑक्सीन क्या है, ये आप लोग जान चुके हैं। और बाकी आप लोगों को कल